नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। ब्रह्मानंद जी अद्भुत संत हुए। वो एक जगह कहते हैं, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, बिन भूमि के महल बना है तामे जोत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी। हमारे शरीर के भीतर में एक बहुत अद्भुत अचरज है कि बिन भूमि का महल बना है। एक ऐसा कोना है जहां किसी प्रकार के बाहरी प्रकाश की संभावना नहीं है, फिर भी वहां रोशन है। और उस रोशनी तक ज्ञान की सहायता से हम पहुंच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जिसने एक बार उस रोशनी का अनुभव कर दिया, उस जलवे को देख लिया, उस प्रकाश को देख लिया, उस नूर को देख लिया, तो जीवन धन्य हो जाएगा। इस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए ना मना। ये दर्द आपके पास तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। फिर दर्शकों, मित्रों और साथियों, बात करते हैं 15 जनवरी के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी, विक्रम संवत 2079 माघ मास की 2 प्रविष्टि, सक्सन 1944 पोष 25 से तद अनुसार रविवार 15 जनवरी 2023, शुद्धकाली तिथि अष्टमी है। तिथि का समाप्ति काल है वो शाम 7:45, अगली तिथि नवमी होगी। शुद्धकालीन योग शुक्रमा योग है। योग का समाप्ति काल सुबह 11:51, अगला योग घृति होगा। शुद्धकालीन करण बालव करण है। करण का जो समाप्ति काल है सुबह 7:39, अगला करण कौलव होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी मंगल देव। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो शाम 7:12, अगला नक्षत्र स्वाति होगा। नक्षत्र स्वामी राहु है। आज 15 जनवरी है। 14 जनवरी को रात 8:44 सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करे। हम सब लोग उदय तिथि मानते हैं। आज मकर संक्रांति का पर्व है। गंगा स्नान करना, दान करना, दक्षिणा करना, पूजा पाठ, मंत्र जाप करना अद्भुत माना गया है। जरूर इस बात पर ध्यान दीजिएगा। नमो नारायण। चंद्रदेव कन्या राशि में है और आज चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्रों में पूरे दिन संचरण करेंगे। प्रातःकालीन लगन मकर लगन है। लगन में सूर्यदेव, शनिदेव और शुक्रदेव। चंद्रदेव कन्या राशि, मंगल देव वृषभ राशि, बुधदेव धनु राशि, बृहस्पति देव मीन राशि, राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि। यह ग्रहों का संचलन और इसी आधार पर 15 जनवरी 2023 का राशिफल लिखा है। अभिजीत मुहूर्त आज का दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 12:52, अवधि 43 मिनट है। और यह 43 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। लाभ का चौगड़िया सुबह 9:53 से लेकर सुबह 11:12 तक। अमृत का चौगड़िया सुबह 11:12 से लेकर दोपहर 12:31 तक। शुभ का चौगड़िया दोपहर 1:49 से लेकर दोपहर 3:08 तक रहेगा। राहुकाल आज का शाम 4:30 से 6 बजे तक। राहुकाल दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी मर्जी आपकी। उत्तर दिशा की यात्रा ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, छात्रों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन हुआ। न वो साधन रहे न समय रहा है। बहुत परिवर्तन है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, न बंधन है न मनाही है। हाँ, जब यात्रा के लिए आप आज घर के बाहर निकलें तो 7 कदम उत्तर दिशा, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न के लेकर यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन
इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो भी जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पे संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रिय मित्रों और साथियों, 15 जनवरी आपका जन्मदिन है, अपनी शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 15 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह। आज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक मां लक्ष्मी का पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करने के बाद आज माई के चरणों में सुगंधित 108 मोगरे के पुष्प ओम लंग लक्ष्मय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। आज 108 अखंडित चावल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसे, पूरा साल आपके लिए खुशियों से बीतेगा। नमो नारायण। हर रोज की तरह राशिफल जब प्रारंभ होता तो एक दिव्य प्रयोग और राशिफल जब समाप्त होता तो एक दिव्य प्रयोग बताता हूं। आज का जो दिव्य प्रयोग है वो कर्जे से मुक्ति पाने का है। यदि लाख कोशिश प्रयास के बावजूद भी कर्जा सर से नहीं उतरा है, कर्जे का संकट हमेशा आपके सामने खड़ा है, ये अद्भुत उपाय है और ये कर लीजिएगा साथी। 5 आटे के दीपक बनाइए, खड़ी बाती होनी चाहिए और इन 5 आटे के दीपक को बरगद के पेड़ के ऊपर रख दो। इन 5 आटों के दीपक को पान के पत्ते पे ऊपर अलग अलग रख दीजिए। थाली में 5 पत्ते रख दिए, प्रत्येक दीपक को प्रत्येक पान पत्ते के ऊपर। ध्यान रखिएगा पान का पत्ता आगे से कटा और पीछे से डंठल भी टूटा होना चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक दीपक में एक लौंग हाथ में लीजिए। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करके एक दीपक में लौंग डाल दीजिए। इसी तरह 27 बार ओम हम हनुमते मंत्र का जाप कर प्रत्येक दीपक में एक एक लौंग डाल दीजिए और ये दीपक हनुमान जी के सामने जाकर प्रज्वलित करके उनके चरणों में रख दीजिए। वहीं बैठकर संकट मोचन हनुमान अष्टक के एक पाठ करिए। ऐसा लगातार 21 मंगलवार करके देखिएगा, कर्जे में राहत मिल जाएगी। नमो नारायण। दूसरा दिव्य प्रयोग मीन राशि की बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि आपके नाम राशि पर है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी है। सबसे पहले मेष राशि, छठे भाव में चंद्रमा। छठे भाव में चंद्रमा मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करा, ग्रह गोचर शुभ है। कामकाज कारोबार नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे, अनावश्यक कर्जे से मुक्ति मिलेगी और कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। कारोबार संबंधी विशेष प्रस्ताव प्राप्त होंगे, रुकी हुई धन की प्राप्ति होगी। शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न कर मन में साहस और उत्साह बना रहेगा। भाग्य अनुकूल होने से युवाओं और विद्यार्थियों को आज हर कार्य में सफलता मिलेगी। क्या करें? अपने पारिवारिक जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? अनावश्यक बिना सोचे समझे अनर्गल बयानबाजी ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत लाल चंदन हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, पंचम भाव में चंद्रमा। पंचम भाव में चंद्रमा मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करें। इस समय इस बात का संकेत रहे कि कार्य सफलता के लिए भागदौड़, परिश्रम और मेहनत करनी पड़ेगी। थाली में पुरस्कार नहीं मिलेगा। धन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जी जान लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत परिश्रम का लाभ अच्छा मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, सामाजिक वर्चस्व और सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। समाज में आपकी पैठ अच्छी रहेगी, साख अच्छी रहेगी। हाँ, 2-3 बातें जिसमें ध्यान देना होगा। एक, दूसरों के झमेलों से दूर रहे और खान पान के प्रति संयमित रहे। विद्यार्थी हैं आप, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए कड़ी मेहनत और कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। चाहे परीक्षा हो चाहे प्रतियोगिता हो, आज मेहनत करनी पड़ेगी। युवाओं को सोच समझकर काम करना पड़ेगा और वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या ना करें? जोखिम के काम में हाथ न डालें। शुभ अंक 9, शुभ रंग आसमानी, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान शिव के मंदिर में सफेद चंदन का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा मंगल देव के नक्षत्र में संचरण कर सितारों की चाल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत। कार्य संबंधी बाधा उत्पन्न होगी, लेन देन के कार्य में रकम डूब सकती। कानूनी झमेले से दूर नहीं रहे तो परेशानी आ जाएगी और पारिवारिक जिम्मेदारियां पर ध्यान नहीं दिया तो पारिवारिक कलह की प्रबल संभावना है। आज बहुत जरूरी है प्रॉपर्टी सेल परचेज में सावधानी बरतें। ना प्रॉपर्टी खरीदते समय लापरवाही करें और ना बेचते समय लाभ। वाहन में पूंजी निवेश नहीं करें। वाद विवाद से आपको परेशानी और हानि उठानी पड़ सकती और नवीन योजनाओं में पूंजी निवेश। अपनी वार्ता को गुप्त रखें। किसी बड़े व्यावसायिक वस्तु की खरीदारी से आज बचें। आप युवा और विद्यार्थी हैं, परेशानी है, कष्ट है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें।
क्या ना करें, ऋण आदि का लेन देन पारिवारिक रजाबंदी के बिना ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, कसूरी मेथी, श्रद्धानुसार कसूरी मेथी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं कर्क राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा, तीसरे भाव में चंद्रमा मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करा, समय अनुकूल है, साहस और पराक्रम वृद्धि होगी, मनोबल मजबूत होगा, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, व्यापार में वृद्धि होगी और धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। मानसिक संतुलन, शारीरिक तनाव अच्छा रहेगा, पारिवारिक सुख और सहयोग बना रहेगा, शुभ कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी, साहस और उत्साह बढ़ेगा, कलात्मक कार्य का रुझान बढ़ेगा। आप युवा है, नौकरी के क्षेत्र में है तो मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन की संभावना है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों का संकेत विद्यार्थियों को नजर आ रहा है। क्या करें, भाई बंधुओं से मेलजोल बढ़ाए, क्या ना करें, वाणी और व्यवहार से किसी को कष्ट ना दे। शुभ अंक 9, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। कर्म राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म नियम स्नान और दूध से बनी मिठाई कंजकों को बांटना बड़ा शुभ रहेगा। यानी 9 वर्ष की कम उम्र की कन्याओं को दूध से बनी मिठाई बांटना लाभकारी रहेगा। नमन, दर्द आपके पास तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। बात करते हैं सिंह राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा और दूसरे भाव में चंद्रमा मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करा, नक्षत्र गणता कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से उत्तम लाभ का संकेत दे रही। जो मेहनत, जो परिश्रम, जो संघर्ष आप कर रहे हैं आर्थिक लाभ के लिए, वो प्रयास सार्थक होंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य की ओर झुकाव बढ़ेगा, मित्रों के साथ खान पान और दावत के अवसर मिलेंगे, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, समाज में आपका वर्चस्व रहेगा, घर में बरकत होगी, बचत होगी, आपकी वाणी और आपके काम करने की चतुराई से रुके हुए बहुत से काम भी बनेंगे। लेकिन जुआ सट्टा लॉटरी में धन नहीं लगाना है। आप युवा हैं, उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं, कॉमर्स हो, चाहे बिजनेस स्टडी हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे बीटेक, इंजीनियर, हर क्षेत्र में जो उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवा और विद्यार्थियों को सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। युवाओं को कामकाज और कैरियर में भी अच्छी सफलता मिलेगी। कामकाज के जो अवरोध है वो दूर होंगे। भाई बंधुओं से संबंध बनाना उत्तम रहेगा, अपने भाई बंधुओं से अच्छे संबंध बनाइएगा। क्या करें, रचनात्मक कार्य की ओर ध्यान दीजिए। क्या ना करें, व्यर्थ की भागदौड़ तनाव घर बैठे मोल ना ले। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत। सिंह राशि वालों, आज श्रद्धानुसार सीजनल फल का दान गरीब को करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि, लगन भाव में चंद्रमा, लगन भाव में चंद्रमा मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करा, ग्रह गोचर अनुकूल है। जिस तरह की ग्रह गोचर है, कामकाज, कारोबार, नौकरी में सहजता आएगी, सरलता आएगी, आपका वर्चस्व अच्छा रहेगा। आपकी सलाह, आपका मशवरा बॉस को बहुत पसंद आएगा। आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, कोई नई जिम्मेवारी आपको मिल सकती है। व्यवसायिक स्थिति अनुकूल और दाम्पत्य सुख बढ़ेगा और साझेदारी कार्य में विशेष लाभ के अवसर में रुका हुआ धन मिलेगा। अपनों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप युवा और विद्यार्थी हैं, आज सरकारी कार्यों में युवाओं को सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। जो आपने सोचा वो पूरा होगा और भूमि और वाहन की प्राप्ति होगी, तनाव कम होगा। जो छात्र बाहर जाकर अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए आज अच्छे संकेत है। क्या करें, नए वाहन और प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश पारिवारिक रजामंदी से करिएगा। क्या ना करें, साझेदारी के कारण में मनमुटाव ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, श्रद्धानुसार पालक गाय को अपने हाथ से खिलाएगा, बड़ा अच्छा रहेगा। नमन बात करते हैं तुला राशि, 12वें भाव में चंद्रमा और 12वें भाव में चंद्रमा मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करा है। सितारों की चाल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत। आज विशेष रूप से वाणी में संयम रखना बहुत जरूरी है। आप शादीशुदा है तो जीवन साथी के साथ किसी तरह का टकराव आपको नुकसान दे जाएगा, क्योंकि 12वां घर आपका निजी बेड है, वो प्रभावित हो रहा है और वहां तनाव है, बचना चाहिए। स्वास्थ्य में लापरवाही नहीं करें, चिकित्सा का खर्च बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं यदि खान पान में लापरवाही करें। पारिवारिक संबंधों में मनमुटाव आपको नुकसान देगा, वाद विवाद की स्थिति से बचना बहुत जरूरी। धन का अपव्यय है और बनते हुए कार्य में बाधा है, संयम और धैर्य से काम करिएगा। थोड़ी सी सावधानी बरतना बहुत जरूरी। आज के दिन गोचर प्रतिकूल है, बनते बनते कार्य बिगड़ेंगे,
अपने स्वभाव में थोड़ा सा शांत रखना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों और युवाओं को पारिवारिक रजामंदी से काम करना है, लापरवाही नुकसान देगी। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर कार्य करें। क्या ना करें? झूठ और धोखे से कोई कार्य न करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पास में केवल 35% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, श्रद्धानुसार शुद्ध देसी घी किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में दीजिए, जरूरतमंद है। बहुत उत्तम उपाय है। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 11वें भाव में चंद्रमा। 11वें भाव में चंद्रमा मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण कर सितारों की चाल अनुकूलता और लाभ और सफलता का संकेत देगी। कारोबारी परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी। सामाजिक वर्चस्व अच्छा रहेगा। राजनीति के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा जहां आपकी पैठ बजेगी। आप उच्च प्रशासनिक अफसर हैं तो इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, नई जिम्मेवारी मिल सकती है। रुके हुए सरकारी और गैर सरकारी काम बनेंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आर्थिक पक्ष सबल होगा। जमीन और वाहन संबंधी कार्य में लाभ है। माता पिता का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद बनेगा। युवाओं को ग्रह गोचर उत्तम फलों की प्राप्ति का संकेत दे रहे हैं। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। युवाओं को माता पिता की आज्ञा का पालन किया तो कैरियर और कामकाज में अच्छी सफलता मिलेगी। क्या करें? आज माता पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें? कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मशहूर आज किसी विधवा स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। दर्द आपके पास तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। और बात करते हैं धनुराशि, 10वें भाव में चंद्रमा। 10वें भाव में चंद्रमा मंगलदेव के नक्षत्र में संचर का सितारों की चाल अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। स्व प्रयासों से आर्थिक लाभ मिलेगा। नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और पारिवारिक सुख मिलेगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों और युवाओं को उत्तम फलों का संकेत है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो मनोनुकूल प्रमोशन है, परिवर्तन की संभावना है। यदि आप अपना स्वयं का काम करें तो नवीन कार्य में पूंजी निकालना लाभ पर रहेगा। क्या करें? भूमि और वाहन संबंधी कार्य में लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। क्या ना करें? धन और समय का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं। धनराशि वालों, पीले चंदन का दान किसी भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में रखना बड़ा शुभ रहेगा। अर्पित चंदन अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, 9वें भाव में चंद्रमा। 9वें भाव में चंद्रमा मंगलदेव के नक्षत्र में संचर करा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा। साहस और पराक्रम के साथ साथ धार्मिक मनोबल बहुत मजबूत रहेगा। अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। आपको अपना विचार व्यक्त करने का पूर्ण अवसर मिलेगा। लेकिन ताते पाव पसारिए, जाते लंबी छोड़। अपनी सीमाओं का उल्लंघन ना करें और बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें। आप विद्यार्थी हैं, आप युवा हैं, आप खेल से संबंध रखते हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संबंध रखते हैं या उच्च शिक्षा में आप अध्ययन रहते हैं, अपनी क्षमता दिखाना आपको पूर्ण मौका मिलेगा और आपको लाभ मिलेगा। युवा आज सामाजिक कार्य में अच्छा मौका उठाएंगे और सफलता भी मिलेगी। क्या करें? कोई भी कार्य करें पारिवारिक रजामंदी से करें। क्या ना करें? अपनों से बैर भाव न रखें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ कर संकेत। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धानुसार देसी चने किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, 8वें भाव में चंद्रमा। 8वें भाव में चंद्रमा मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण कर राष्ट्र में प्रतिकूलता का उचित और अनुचित का विचार करे बगैर कोई भी कार्य करेंगे तो मोटा नुकसान हो जाएगा। आज बहुत जरूरी है अपने आसपास अपने जो निजी सलाहकार हैं, जो वास्तव में आपके हितैषी है, उनसे सलाह लेकर काम करिएगा। अन्यथा कामकाज, कारोबार, नौकरी में मोटा नुकसान। नौकरी में परिवर्तन नहीं करें। नई जॉब से आज बचिएगा। आज के दिन सरकारी कार्यों में रुकावट है। उच्च अधिकारियों से परेशानी और अनबन है, नुकसान हो सकता है और धन की चिंता है। लापरवाही और अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्य आज आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। विद्यार्थियों और युवाओं को थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा। कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष करना पड़ेगा और मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी। क्या करें?
सामंजस्य बनाना बहुत जरूरी है परिवार के साथ। क्या ना करें, बुजुर्गों की आज्ञा की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 4, शुभ अंक ग्रे। भाग्य आपके पास 35% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार काले तिल चींटियों को डालिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा। सप्तम भाव में चंद्रमा मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करेगा। उत्साह, उमंग, साहस, मनोबल में अच्छी वृद्धि होगी। गोचर अनुकूल है, कार्य में मन लगेगा। कार्य की जो प्रति जो लगन है, जो उत्साह है, जो एक अलग तरह का मतलब जुनून है आज आप, वो जुनून आपको विशेष सफलता दिलाएगा और कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। सुफलों की प्राप्ति होगी। स्थायी सुख संपत्ति में वृद्धि होगी। किसी उत्सव में जाने का मौका मिलेगा और नए पुराने मित्रों से मिलने के प्रबल संकेत। आज युवाओं को कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। पारिवारिक सुख और सहयोग मिलेगा और मनोकामना पूरी होगी। क्या करें, सामाजिक व्यवस्था में सहयोग करें। क्या ना करें, किसी के धन को हड़पने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत। मीन राशि वालों, श्रद्धा अनुसार साबुत हल्दी किसी गरीब निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देंगे तो सारे कष्ट दूर होंगे। न मनाएं। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये 12 राशियों का राशिफलता नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरे अनुभव का आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है साथियों। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। मेरा कभी दबाव नहीं रहता आपके ऊपर। न मनाएं। अब आपके लिए आज का अद्भुत दिव्य प्रयोग। मित्रों, साथियों, जब कभी आप अपने कार्यस्थल और दुकान पर जाएं, उससे पहले मात्र 1 मिनट के लिए शांत भाव से आने जाने वाली श्वासों पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर का ध्यान करिए। सबसे पहले अपना दाहिना हाथ जमीन पर लगाए, उसके बाद उस हाथ को अपने मस्तक और हृदय पर लगाए। अब पूछिएगा मत, कुछ दिन करके देखिएगा। और जब आप ये काम कर ले और घर से बाहर जाए तो थोड़े से चना और गुड़ गरीबों में बांटते हुए जाइएगा। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी, नारायण प्रसन्न होकर आपका भला हो जाएगा। न मनाएं। ये था 12 के 12 राशियों का जो राशिफल था आपके सामने था। ये मेरा आंकलन था, कोई दबाव नहीं। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है
कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।